अभी मैंने आपको बताया कि भाई एल्गी की सेल वॉल को कैसे याद रखते हैं। तो ये बहुत ही सिंपल सा बात थी जो मैंने अभी आपको बताई थी। अरे चंदन वालिया कॉल गौरव मेहता या मधुपुरा। तो बहुत ही सिंपल सी बात है, बहुत ही आसान तरीका है करने का हमारे पास में। तो इसके अंदर हमने ये निमोनिक्स के रूप में याद रखना है हर बार। तो अगर हम देखें इसको तो हम क्या देखेंगे, अरे चंदन वालिया मतलब एल्गल सेल वॉल जो है हमारे पास में। आगे पढ़ा हमने कॉल गौरव मेहता। तो हमारे पास में कॉल से सेलुलोज है, सेलुलोज। गौरव से गैलेक्टेंस है और इससे मेनन्स है। तो तीन चीजों की मिलकर बनी होती है, गैलेक्टोज जो है सेलुलोज और मेनन्स की। इसके अलावा कैल्शियम कार्बोनेट के जो है क्रिस्टल्स भी होते हैं इसके अंदर। अब अगर हम देखें इन डिटेल में, मैं आपको बताऊं कि सेल वॉल किस तरह की होती है इसके अंदर। इसके अंदर जो सेल वॉल है वो बेसिकली एक बाहर की लेयर है, दो लेयर की बनी हुई है, फिर एक अंदर की लेयर है, और इसके अंदर हमारे पास में प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है। इस तरह से जो है तीन लेयर की बनी हुई है। सबसे पहली वाली ये आउटर मेम्ब्रेन है, ये आउटर सेल वॉल है बेसिकली। फिर ये इनर सेल वॉल है, और अंदर प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन नॉर्मल जो कि लिपिड और प्रोटीन की होती है वही है, लेकिन आउटर और इनर सेल वॉल जो होती हैं ये अलग अलग तरह से मटेरियल से मिलकर बनी होती हैं। ये जो आउटर सेल वॉल है हमारे पास में, ये बेसिकली एक स्पेशल मटेरियल होता है, इसे हाइड्रोकोलाइट कहते हैं। हाइड्रोकोलाइट्स की बनी होती है। ये जो है ये स्पेशल मटेरियल है हाइड्रोकोलाइट्स, उसकी बनी हुई है। एक्चुअली हाइड्रोकोलाइट्स ये कोलाइडल सोल्यूशन विद वाटर, वाटर के साथ में कोलाइडल सोल्यूशन के साथ मिलकर बनी हुई है, उसके साथ में है। और ये हाइड्रोकोलाइट्स बेसिकली पानी को होल्ड करके रखता है, इसीलिए जो एल्गी है वो ऊपर से चिपचिपी होती है, ऊपर से उसको चिकनी हो जाती है। तो ये बेसिकली क्या है, ये वाटर होल्डिंग सब्सटेंस है, होल्डिंग सब्सटेंस। इनर सेल वॉल तो मेनली सेलुलोज की बनी हुई है, ये तो सेलुलोज की बनी हुई है। तो हमारे पास सेल वॉल जो है इसकी अगर हम देखें तो बेसिकली हम देखेंगे, एक तो ये तीन चीज मिलकर बनी हुई है, सेलुलोज की सेल वॉल बनी हुई है, गैलेक्टेंस की बनी हुई है और मेनिन्स की बनी हुई है। साथ में कुछ मात्रा में जो है हमारे पास में वो कैल्शियम के पार्टिकल पड़े हुए हैं, कैल्शियम कार्बोनेट हो सकती है इसके साथ में, ठीक है ना। ये इसका बहुत ही कॉमन सा पार्ट है। बाकी हमारे पास में इसकी दो तरह की सेल वॉल में है, एक आउटर लेयर है, एक इनर लेयर है, दो तरह की इसकी सेल वॉल है। अब इनकी जनरल प्रॉपर्टी पढ़ते हैं कि भाई जनरल प्रॉपर्टी में हमारे पास में क्या क्या चीज है जो एल्गी में हमें याद रखनी है। तो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट कि एल्गी में हम क्या क्या चीज याद रखेंगे, तो बहुत सिंपल सी बात है। सपोज करो आप घर से बाहर निकले,
आपको एक कुत्ता मिला, कुत्ता आपको देख के भौंका। अब आपके पास में दो चीजें हैं, या तो आप पत्थर उठा के मारें उसको, या आप घर से अंदर जाएं और एक छोटे किसी बर्तन में दूध ला के उसको दे दें। अगर आप पत्थर वाला चूज करते हैं, अगर आप पत्थर मारते हैं तो कल को फिर भौंकेगा कुत्ता। लेकिन अगर आप उसको प्यार से उसको दूध देते हैं तो कल को आपको देख के पूंछ लाएगा। कॉमन सी बात है। तो हमारे पास में अगर हम एलगी से प्यार करेंगे पढ़ाई करते समय में, तो हमसे एलगी प्यार करेगी, हमें याद रहेगी। तो बहुत सिंपल सी बात है, इसका एक निमोनिक्स याद रखेंगे, इसी सीक्वेंस में पढ़ेंगे। एलगी से प्यार, क्या पढ़ना है हमें? एलगी से प्यार, एलगी से प्यार। तो हम जब एलगी से प्यार करेंगे तो हम यहां लिख रहे हैं जैसे एलगी से प्यार, एलगी से प्यार। तो एलगी को एनसीईआरटी जो है वो 3 भाग में डिवाइड कर रही है, 3 इसकी क्लासेस बता रही है। हालांकि ये चैपमैन एंड चैपमैन ने 11 क्लासेस में बांटा था। तो एलगी से प्यार, ये पहली पार्ट है क्लोरोफाइसी, क्लोरोफाइसी, ये वाली फियोफाइसी, फियोफाइसी, और ये रोडोफाइसी, रोडोफाइसी। जो हमारे पास में क्लोरोफाइसी है, क्लोरोफिल, क्लोरोफाइसी क्लोरोफिल से याद रखेंगे, ये ग्रीन है, दैट इज द ग्रीन है। रोडो, आर फॉर रूडो, आर फॉर रेड, ये रेड एलगी। और हमारे पास में जो फियोफाइसी है ये ब्राउन एलगी, ब्राउन एलगी। तो यहां पे हमारे पास में बेसिकली 3 तरह की एलगी एनसीईआरटी में दे रखी हैं, ग्रीन एलगी, ब्राउन एलगी, और हमारे पास में इंपॉर्टेंट वन रेड एलगी। अब अगर हम इनको डिटेल में इनके बारे में पढ़ते हैं तो इनका फिजिकल कैरेक्टर में सबसे पहला कैरेक्टर है हमारे पास कहां पाई जाती है, इसका हैबिटेट क्या है। तो हैबिटेट हमारे पास में, अब ग्रीन एलगी तो बहुत ही सिंपल सी बात है, हमने अपने घर के आसपास देखी, हमने देखा कि घर के अंदर कहीं पे पानी इकट्ठा हो गया, दीवार पे, पार्क की दीवार पे पानी इकट्ठा हो गया, वहीं पे एलगी दिखाई दे रही है। तो ये तो सब जगह पे है, ये तो फ्रेश वाटर में भी है, मेराइन वाटर में भी है, ये मॉइस्ट सॉइल पे भी है, और ब्रैकिश वाटर पे भी है। बात आई ब्रैकिश वाटर क्या होता है। ब्रैकिश वाटर बेसिकली ये फ्रेश वाटर से ज्यादा सॉल्टी है, लेकिन मेराइन वाटर से कम सॉल्टी है। तो जब साल्टनेस बढ़ाऊंगा तब डिटेल बता दूंगा। तो ये वो पानी है जो कि मेराइन वाटर से कम सॉल्ट है। मेराइन वाटर में लगभग 35 ppm के आसपास का सॉल्टिटी रहती है, फ्रेश वाटर में 25 की रहती है, इसमें 20-25 फ्रेश वाटर में 5 रहती है, 5 की रहती है। और जो हमारे पास में ब्रैकिश वाटर है इसके अंदर लगभग 20 से 25 के बीच में रहती है। तो इन दोनों के बीच का पार्ट होता है। जो हमारे पास में ब्राउन एल्गी है, ये बेसिकली मेराइन एल्गी हैं, तो मेराइन वाटर में पाई जाती है। ये भी मेराइन वाटर में पाई जाती है मेनली। लेकिन याद रखेंगे एनसीईआरटी कहता है यहां पे आर के नीचे आर नहीं है, रेयरली, यहां पर रेयरली ये फ्रेश वाटर में मिलती है। और यहां पे लिखती है एनसीईआरटी ये सम इन फ्रेश वाटर, कि कुछ फ्रेश वाटर मिलती है। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो याद रखना है पेपर में, आर के नीचे आर नहीं है,
आर के नीचे आर नहीं है, रेयरली इन द FeO5C, और सम जो है वो किसके अंदर दे रखा है, वो दे रखा है। और ये छोटे से पॉइंट हैं जो आपको याद रखने हैं, जिसको आपको समझना है, जिसको आपको पॉइंट बनाना है, ठीक है ना। याद रखना कि इसके अंदर रेयरली किसके अंदर है, वो FeO5C के अंदर है, सम किसके अंदर है, वो इसके अंदर। हालांकि यहाँ पे ब्रैकिश वाटर मिल जाती है, ब्रैकिश वाटर में भी मिलती है थोड़ी मात्रा में, ठीक है ना। ये इसकी हैबिटेट हुई। अगर हम इनकी स्ट्रक्चर देखें, अगर हम इनका स्ट्रक्चर देखें तो बहुत ही सिंपल सा स्ट्रक्चर है भाई। ज्यादातर केस के अंदर जो हमने देखी हैं वो फिलामेंटस देखी है, लेकिन हमारे पास में जो ग्रीन एल्गी है वो यूनिसेल्युलर भी होती है, यूनिसेलुलर। हालांकि यूनिसेलुलर जो एल्गी है वो प्रोटिस्टा के अंदर रख दी गई है ना। यूनिसेलुलर यूकैरियोट जो है वो प्रोटिस्टा के अंदर रख दी गए हैं, तो ये भी एल्गी भी प्रोटिस्टा के अंदर प्लेस कर दी गई है। जबकि हमारे पास में जो बाकी इसकी कैरेक्टरिस्टिक है, ये कॉलोनियल हो सकती है, फिलामेंटस हो सकती है, फिलामेंटस हो सकती है, कॉलोनियल हो सकती है ना। जबकि हमारे पास में यहां पर सारी की सारी मल्टी सेल्ड है, मल्टी सेल्ड है, यहां पे भी मल्टी सेल्ड, मल्टी सेल्ड कह दूं, मल्टी सेलुलर कह दूं, एक ही मतलब है। तो ये सारी की सारी मल्टी सेल्ड या मल्टी सेलुलर है। दो चीज समझ में आ गई, स्ट्रक्चर समझ में आ गया। यूनिसेलुलर अगर मैं कहता हूं तो इसका मतलब एक सेल, यूनिसेलुलर कहता हूं तो इसका मतलब एक सेल है ना। फिलामेंटस मतलब बहुत सारी सेल से मिलकर एक फिलामेंट बनी हुई है, कॉलोनियल का मतलब कॉलोनी बनी हुई है। तो अगर मैं इसको और डिटेल कर देता हूं आपके लिए, तो यूनिसेल्ड तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्लेमाइडोमोनास, जिसको मैं आमतौर से चलोमाइडोमोनास कहता हूं। चलोमाइडोमोनास कहने इसका मतलब यह है कि इसके अंदर मोटाइल स्ट्रक्चर्स, तो इसको मैं चलोमाइडोमोनास कहता हूं। ये यूनिसेलुलर का बहुत अच्छा एग्जांपल है, क्लेमाइडोमोनास, माइडोमोनास बहुत ही अच्छा एग्जांपल है। इसी तरह से अगर मैं इसका बताऊं कॉलोनियल, तो कॉलोनियल में वॉल्वॉक्स बहुत अच्छा एग्जांपल है। जैसे फुटबॉल की गेंद होती है ना, इस तरह से इसका स्ट्रक्चर बनता है और एक फिक्स नंबर ऑफ सेल्स इसके अंदर जुड़ी रहती हैं, चाहे वो 1000 हो, 2000 हो, है ना, वो सेल्स इसके अंदर कॉलोनी बना के रहती हैं इस तरह से। ये है हमारे पास कॉलोनियल का एग्जांपल, और इसका बहुत ही अच्छा एग्जांपल में आया हमारे पास में वॉल्वॉक्स। वॉल्वॉक्स कॉलोनियल होती है। इस कॉलोनियल के अंदर बहुत सारी जुड़ी हुई है। अब जहां पे जॉइंट है, मान लो यहाँ पे जॉइंट है, तो यहाँ पर भी बेसिकली क्या होता है, एक छोटी छोटी कॉलोनी बनी होती है। ये और छोटी कॉलोनी यहाँ बनी रहती है, ऐसे बनी रहती है जगह जगह पे, यहाँ पे बनी रहती है। ये और छोटी कॉलोनी बनी रहती हैं, इन्हें डॉटर कॉलोनी कहते हैं। अब जैसे हमारे आसपास के इलाके में देखें, मान लो पीतमपुरा है दिल्ली के अंदर, ये एक कॉलोनी है, इसके अंदर और सब कॉलोनी है, हमारे ब्लॉक्स हैं, छोटे छोटे अलग अलग ब्लॉक्स बने हुए हैं। तो इस तरह से ये यहाँ पे इसके ब्लॉक्स बने हुए हैं। फिर आई फिलामेंटस ने, तो फिलामेंटस एल्गी जो है फिलामेंटस जो हमारे पास में एल्गी है, इसका बहुत अच्छा एग्जाम्पल स्पायरोगायरा। स्पायरोगायरा जो होती है, इसका बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। और स्पायरोगायरा ही वो एल्गी है जो हमें आमतौर से
हम नदी नालों के किनारों चल रहे होते हैं, वहां मिलती है और हमें घेर देती है, धड़ाम से जाके पड़ते हैं, बहुत चिकनी होती है। तो इसके ऊपर सॉरी, बहुत चिकनी होती है और ये जो है चिकनी होने की वजह से हमें घेर देती है, फिसल देते हैं, हम लोग गिर जाते हैं। तो इसके अंदर एनसीईआरटी का डायग्राम दिया था पहले, पुरानी किताब के अंदर एनसीईआरटी का डायग्राम दिया होता, वो ध्यान रखेंगे। इसके अंदर जो क्लोरोफिल है, क्लोरोप्लास्ट है, वो इस तरह से टेढ़ा टेढ़ा सा स्पाइरल जैसा पा हुआ है, तो ये स्पायरोगायरा। जबकि दूसरी हमारे पास में है इसी का एग्जाम्पल में, जो कि यूलोथ्रिक्स है हमारे पास में। यूलोथ्रिक्स जो होती है ये भी एक इस तरह की हमारे पास में फिलामेंटस है, लेकिन इसके अंदर जो क्लोरोफिल होते हैं, क्लोरोप्लास्ट होते हैं, वो इस तरह से कॉलर शेप होते हैं, गर्डिल शेप कहते हैं, इस तरह से। तो ये फिलामेंटस है हमारे पास में, इसे हमारे पास में हुआ यूलोथ्रिक्स। तो इस तरह से हमारे पास में नॉर्मली ये देखने के लिए मिल जाते हैं। तो दो चीज पढ़ ली हमने पढ़ लिया, एक स्ट्रक्चर पढ़ लिया, सेल का स्ट्रक्चर पढ़ा, हमने पढ़ा इसका कि भाई ये जो है इसका हैबिटेट क्या है। इसके अलावा हम बहुत इंपॉर्टेंट चीज पढ़ते हैं, दैट इज कॉल्ड पिगमेंट्स। तीसरी चीज पढ़ रहे हैं पिगमेंट्स। एल्गी को तो क्लासिफाई ऑन द बेसिस ऑफ पिगमेंट किया जाता है। तो पिगमेंट्स जो हम पढ़ते हैं, तो उसके लिए मैं आपसे अगर पूछूं एबीसीडी पढ़ी है, आप सब कहेंगे हाँ पढ़ी है, हमने एबीसीडी पढ़ी है। अगर मैं कहूंगा एबीसीडी पढ़ी है, तो आपको याद रखना है केवल ए बी सी डी तक पढ़ना है, उसके आगे नहीं पढ़ना है। एल्गी के लिए ए बी सी डी पढ़ी है, बिल्कुल सही बात है, ए बी सी डी। ए फॉर ऑल यानी कि बहुत सिंपल सी बात है, क्लोरोफिल के बारे में पढ़ रहे हैं हम यहाँ पर। तो क्लोरोफिल ए, यहाँ पे फिर से लिख देता हूं, एल्गी से प्यार, एल्गी से प्यार। तो क्लोरोफिल ए सबके पास में है, इसका मतलब सिंपल सी बात है, क्लोरोफिल ए सबके पास में है, क्लोरोफिल ए सबके पास में। ए फॉर ऑल पढ़ना है हमें। क्लोरोफिल ए सबके पास में है, लेकिन क्लोरोफिल बी, क्लोरोफिल सी और क्लोरोफिल डी यहां पर है। इसका मतलब जो हमारे पास ग्रीन एल्गी है उसमें क्लोरोफिल ए और बी है, जैसे कि बड़े प्लांट के अंदर होता है। जो हमारे पास ब्राउन एल्गी फियोफाइसी है उसके अंदर ए और सी है। जो हमारे पास में रेड एल्गी है उसके अंदर ए और डी है, ठीक है ना। इसके अलावा कैरोटीन जो होती है उसमें कैरोटीन दो तरह के होते हैं, बीटा कैरोटीन और अल्फा कैरोटीन, दो तरह के कैरोटीन हैं। तो हम याद रखेंगे कि अगर मैं ऐसे 3 लिख के लिखूं, 3 करूं और ऐसे बनाऊं, इसका मतलब बीटा हो गया ना। तो बीटा कैरोटीन सब में है, 3 लिखा है ना, 3 मतलब ऑल, 3 में तीनों में है। तो यहां पे बीटा कैरोटीन सब में है, ये बीटा कैरोटीन है सबके अंदर। लेकिन अल्फा कैरोटीन सबके अंदर अवेलेबल नहीं होता है। अल्फा कैरोटीन सबके अंदर अवेलेबल नहीं है। अल्फा कैरोटीन कुछ एल्गी के अंदर अवेलेबल है, कुछ एल्गी के अंदर अवेलेबल नहीं है। तो अल्फा कैरोटीन जो होता है वो 2 के अंदर रहता है। इसमें मिल जाता है अल्फा कैरोटीन, यहां पे नहीं मिलता आमतौर से, और यहां पे मिल जाता है अल्फा कैरोटीन। अल्फा कैरोटीन मिलता है 2 में और बीटा कैरोटीन सब में। बीटा में 3 लिखते हैं तो 3 मतलब सबके अंदर है, 3 मतलब सबके अंदर है, याद रखना, ठीक है ना। तो सबके अंदर मिल जाता है। इसके बाद ज़ेंथोफिल्स, कॉमन प्रॉपर्टी है, सबकी मिलती है। ज़ेंथोफिल्स सब में मिलता है, इसमें प्रेजेंट है, इसमें प्रेजेंट है, इसमें प्रेजेंट है। इसमें ज़ेंथोफिल का स्पेशल पार्ट मिलता है, इसे फ्यूकोज़ैंथीन कहते हैं। फ्यूकोज़ैंथीन, ये जो फ्यूकोज़ैंथीन है ना, ये हमारे पास ब्राउन कलर देता है स्पेशल वे में ब्राउन एल्गी को। तो ये केवल किसके अंदर पाया जाता है, ब्राउन एल्गी के अंदर पाया जाता है, और ये ब्राउन कलर देता है।
ये ब्राउन कलर देता है, ये स्पेशलाइज्ड कैरेक्टरिस्टिक फीचर रखता है इसका। यहाँ पर जो हमारे पास रेड एल्गी हैं उसमें भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पिगमेंट है जिसको कहते हैं फाइकोबायलिन्स। फाइकोबायलिन्स, यहाँ पे फाइकोबायलिन्स पाए जाते हैं और ये फाइकोबायलिन्स दो तरह के देखने के लिए मिलते हैं यहाँ पर हमारे पास रेड एल्गी के अंदर। एक होता है आर फाइको सियानिन। सियानिन मतलब सियान कलर, सियान कलर का मतलब होता है ब्लू इन कलर, ये ब्लू कलर का है। और दूसरा आर फाइको इरिथ्रिन, फाइको गलत कर दिया, फाइको इरिथ्रिन, ये रेड कलर का होता है ना, मेन पिगमेंट है रेड एल्गी का, ये रेड कलर का है। आर फाइकोसियानिन और आर फाइको इरिथ्रिन। यहाँ पे आर का मतलब है रोडोफाइसियन, है ना, रोडोफाइसी के अंदर पाए जाने वाला। एक्चुअली रोडोफाइसी जो होती है वो साइनोबैक्टीरिया का क्लोज रिलेटिव है, उसमें भी यही दोनों पिगमेंट पाए जाते हैं। उसमें सी लिखते हैं, पता है, पिछली बार लिखा था सी, तो वहां पे सी लिखा हुआ है साइनोफाइसियन। पहले साइनोफाइसी के नाम से एक जगह पे थी दोनों, अब ये बैक्टीरियन में आ गया, रखा गया ब्लू ग्रीन एल्गी, तो यहाँ पर इसको आर से नाम से लिखते हैं। ठीक है ना, ये हमारे पास में समझ में आ गया। नाउ इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट पार्ट पे, और नेक्स्ट पार्ट है सेल वॉल। सेल वॉल, तो सेल वॉल में दो चीजें याद करनी है हमें, एक आउटर सेल वॉल और एक इनर सेल वॉल। फिर से हम यहां पे बना रहे हैं एल्गी से प्यार, मतलब इसके तीनों पार्ट को डिस्कस करना है। तो सेल वॉल जो है इसके लिए एक निमोनिक्स याद रखते हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो इसके लिए है बहुत इंपॉर्टेंट, अरे चंदन वालिया पीकर आग लगा दी अमित फूड कॉर्नर में। बहुत ही इजी, बहुत इजी। अरे चंदन वालिया पीकर आग लगा दी एएफसी में, अमित फूड कॉर्नर में या एएफसी में। फिर से बोलो एक बार, अरे चंदन वालिया पीकर आग लगा दी एएफसी में। ठीक है, अरे चंदन वालिया पीकर आग लगा दी एएफसी में। अब मैं करता हूं इनके बारे में, इनको डिटेल देता हूं थोड़ा सा। तो बेसिकली क्या था, सेल वॉल था हमारे पास में, तो हम एल्गल सेल वॉल पढ़ रहे हैं। ए अरे, सी चंदन, डब्ल्यू से वालिया, ये तो फिक्स होता है जब मैं बोलता हूं आपको अरे चंदन वालिया, इसका मतलब है एल्गल सेल वॉल के बारे में बात कर रहा हूं। ठीक है ना। अब यहां पर मैं आउटर ही इंपॉर्टेंट है, इनर में तो कोई खास चीज नहीं है पढ़ने वाली। तो आउटर के अंदर और इनर एक वॉल है, तो आउटर में अगर मैं कहूं यहां से एल्गी से प्यार, तो आउटर में पहला है पीकर, पीकर आग लगा दी, आग एएफसी में, एएफसी में, ये याद रखेंगे। नाउ पीकर पैक्टीन, पैक्टीन और पैक्टोज, आग एल्गीन, तो एल्गीन जो है उससे मिलकर बनी हुई है आउटर वॉल ऑफ फियोफाइसी। यहां पर आउटर वॉल के बारे में डिस्कस करना है।
इसमें आउटर वॉल बनी हुई है पैक्टीन और पैक्टोज की। यहाँ पर रेड एल्गी में तीन अलग अलग कंपोनेंट अलग अलग एल्गी के अंदर मिल सकते हैं। पहला अगार, दूसरा फ्यूनोरी और तीसरा कैरागीन। कैरागीन में इसी साल पेपर में क्वेश्चन आया है कि कैरागीन कहाँ पे मिलती है। तो कैरागीन जो होती है वो हाइड्रोकोलाइड्स हैं, क्योंकि आपको बताया था हाइड्रोकोलाइड से मिलकर बनी हुई है। और ये हाइड्रोकोलाइड जो होती है ये किसके अंदर है, रेड एल्गी के अंदर है। याद रखने वाला पॉइंट कि हमारे पास में हमने पढ़ा जरूर है ये रेड एल्गी के अंदर है, सबके अंदर है, लेकिन इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर जो ये कंपाउंड है ये नॉन हाइड्रोकोलाइड है। ये हाइड्रोकोलाइड नहीं है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जो हमारे पास ग्रीन एल्गी हैं उनके आउटर मेम्ब्रेन नॉन हाइड्रोकोलाइड कंडीशन में है, बाकी में हाइड्रोकोलाइड है। अब ये एल्गीन जो होता है ये बेसिकली आर्टिफिशियल फाइबर्स में यूज होता है। ये यूज होता है यूज्ड इन आर्टिफिशियल फाइबर मेकिंग। तो पीकर आग, आग एल्गीन से ली गई है। आग जो बोला था मैंने वो एल्गीन का था, याद रखेंगे। तो यहां पे मैंने ये बोला ना मैंने, यहां पर आग, ये आग एल्गीन का ही है, ये एल्गीन है। AFC अभी डिटेल दे रहे हैं आपको, है ना। तो हमारे पास में ये आग से ही प्रोटेक्ट करता है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जो ये फायर फाइटर्स होते हैं ना, अग्निशमन कर्मचारी जो होते हैं, वो एक तरह के कपड़े पहनते हैं जब वो आग के अंदर जाना होता है। तो वो काफ़ी हद तक इसके कंपाउंड से मिलके बने होते हैं। एक्चुअली क्या होता है, ऐसा नहीं कि बिल्कुल फायर रेजिस्टेंट है, लेकिन ये थोड़ी समय के लिए, मान लो 2, 3, 5, 10 सेकंड के लिए भागकर जो है उस एरिया को क्रॉस कर सकते हैं। तो ये पिक्चरों की तरह से नहीं बैठ गए आग के अंदर बैठ गए, इस तरह से नहीं प्रोटेक्ट करती है ना, लेकिन थोड़े समय तक के लिए, कुछ सेकंड के लिए, कुछ मिनट के लिए ये प्रोटेक्ट कर सकती है। तीसरा अगार, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कंपाउंड है। ये मिलता है हमारे पास रेड एल्गी से, अगार। पहली पॉइंट, लैब के अंदर जब हम बैक्टीरिया या फंजाई को ग्रो करते हैं तो उनके लिए आर्टिफिशियल कल्चर का मीडियम जरूरत पड़ती है। हमें जरूरत पड़ती है हम कैसे उनको खाना खिलाएं, किस चीज में ग्रो करें। तो ये बहुत अच्छा एक कल्चर मीडियम है। दूसरा, हमने आइसक्रीम खाई है, जैम जेली खाई है, वो बहुत स्मूथ होती है बाजार वाली जो होती है। हम घर के अंदर आइसक्रीम बनाते हैं क्रिस्टल पाए जाते हैं, लेकिन यहाँ पर बहुत स्मूथ होती है, तो वो यही पकते हैं। तो ये आइसक्रीम के अंदर और जैम के अंदर, जेलीज के अंदर खूब पाए जाते हैं बेटे, ये इसको डाला जाता है। दूसरा, ये पहला हो गया अगार। दूसरा जो है यहां पर वो है फ्यूनोरी। फ्यूनोरी वही आइसक्रीम स्मूथनर है, एक तो आइसक्रीम के अंदर पाया जाता है, और ये बेसिकली जो है ये पॉलिश के अंदर पाया जाता है। चाहे वो चेहरा पॉलिश हो, चाहे वो फेस पॉलिश हो, चाहे वो शू पॉलिश हो। अब फेस पॉलिश क्या होती है, क्रीम आती है ना, वो लगाते रहते हैं फेशियल करने के लिए, तो उनके अंदर भी पाया जाता है। हर तरह के पॉलिशिंग के अंदर पाया जाता है। शू पॉलिश के अंदर पाया जाता है ना, पॉलिश के अंदर पाया जाता है। तो उसमें पाया जाता है। फिर आया हमारे पास कैरागीन। अगेन ईटेबल कंपाउंड है कैरागीन, ये भी निकाला जाता है कॉन्ट्रस से, है ना, रेड एल्गी है। तो ये हमारे पास में आया इनकी एल्गी के सेल। इसके अलावा एक चीज और रह गई जो हमें पढ़नी चाहिए जरूर, और वो है
इनका स्टोर्ड फूड कि एल्गी क्या क्या चीज स्टोर करती है। तो अगर एल्गी से प्यार मतलब इन तीनों चीज के अंदर ही पड़ेंगे। तो जो हमारे पास ग्रीन एल्गी है वो तो बड़े प्लांट की तरह से स्टोर फूड में रखती हैं बेसिकली जो हमारे पास में स्टार्च है और ऑयल है। तो इसके अंदर तो स्टार्च और ऑयल बनता है। जबकि जो हमारे पास ब्राउन एल्गी हैं इसके अंदर एक स्पेशल टाइप का पॉलीसेक्राइड बनता है जिसे लैमिनरीन कहते हैं और एक स्पेशल ऑयल बनता है जिसे मैनिटोल कहते हैं। तो लैमिनरीन जो है ये पॉलीसेक्राइड है, स्टार्च की तरह से ही है, ये पॉलीसेक्राइड है। यहां पर फ्लोरिडीन स्टार्च बनता है। स्टार्च प्लस ऑयल। ये जो फ्लोरिडीन स्टार्च है ये हमारे जो स्टार्च का एमाइलोपेक्टिन होता है उसका क्लोज रिलेटिव है, उसका बहुत अच्छा क्लोज रिलेटिव है। तो ये एमाइलोपेक्टिन और जो हमारा ग्लाइकोजिन होता है इससे मिलता हुआ पार्ट है, इसका सिमिलर होता है इससे। तो हमारे पास फ्लोरिडीन स्टार्च जो होता है ये एनिमल के अंदर जो एमाइलोपेक्टिन पाया जाता है या ग्लाइकोजिन पाया जाता है उसका ही एक मिलता जुलता सा पार्ट है। ठीक है, तो एक बार नोट करते जाओ, एक बार दोबारा से जल्दी से रिकैप कर लेते हैं, है ना। आज सबसे पहले मैंने आपको बताया सेल वॉल के बारे में दोबारा से इस पार्ट में। तो इसके अंदर बताया अरे चंदन वालिया, पॉल गौरव मेहता या मल्होत्रा, अरे एल्गल सेल वॉल किसकी बनी हुई है, सेलुलोज की, गैलेक्टेंस की, मेनन्स की, और साथ में कैल्शियम कार्बोनेट हो सकता है। इसके बाद में हमने स्ट्रक्चर स्टडी करा कि आउटर सेल वॉल जो है वो हाइड्रोक्लोराइड की बनी होती है ज़्यादातर, ये वाटर होल्डिंग सब्सटेंस है। इनर जो है वो सेलुलोज की बनी हुई है। फिर इंपॉर्टेंट पॉइंट जो हमें याद रखना इसी सीक्वेंस में वो है एल्गी से प्यार। अगर हम एल्गी से प्यार नहीं करेंगे तो ये हमारे पास में याद नहीं रहेगी, भूल जाएंगे। तो एल्गी से प्यार की फुल फॉर्म क्या हुई, सी क्लोरोफाइसी, पी फियोफाइसी, आर रोडोफाइसी। ये ब्राउन एल्गी, ग्रीन एल्गी, ब्राउन एल्गी, रेड एल्गी, इसकी जो हमारे पास हैबिटेट हैं ये तो जो हमारे पास ग्रीन एल्गी है ये सब जगह पाई जाती है, याद रखेंगे। ग्रीन एल्गी हर तरह की कंडीशन में पाई जाती है, अपने घर के आसपास में हमने खूब देखी है ना। तो ये लगभग सब जगह पे, फ्रेश वाटर में, मेराइन वाटर में, मॉइस्ट सॉइल पे और ब्रैकिश वाटर में। ब्रैकिश वाटर वो है जो कि जिसका साल्टनेस जो है वो फ्रेश वाटर और मेराइन वाटर के बीच में आता है। फिर हमने फियोफाइसी, ये बेसिकली मेराइन वाटर है लेकिन रेयरली फ्रेश वाटर, याद रखेंगे। रेयरली आर के नीचे आर नहीं है, आर के नीचे आर नहीं है, और ये सम फ्रेश वाटर है। देन स्ट्रक्चर में हमने देखा कि यूनिसेलुलर, फिलामेंटस, कॉलोनियल सब तरह की हैं। ये मल्टीसेल्ड है। यहाँ पर जो यूनिसेलुलर है हमारे पास में उसमें क्लेमाइडोमोनास, जो मैंने आपको बताया था, मैं नॉर्मली चलोमाइडोमोनास बोलता हूँ। इसके अंदर वॉलवॉक्स जो है ग्रुप में पड़ी हुई है,
जैसे कि फुटबॉल, इसके अंदर छोटी छोटी कॉलोनी और होती हैं जिन्हें डॉटर कॉलोनीज कहते हैं। देन फिलामेंटस, फिलामेंटस जो हैं वो लंबी लंबी थ्रेड लाइक पड़ी हुई हैं। स्पायरोगायरा, याद रखने वाला पॉइंट है कि स्पायरोगायरा में हमारे पास स्पायरल शेप, रिबन शेप जो है क्लोरोप्लास्ट है, जबकि यहां पर क्लोरोप्लास्ट जो हमारे पास में वो कैसे हैं, डिस्क शेप या गर्डल शेप है, इस तरह के क्लोरोप्लास्ट है। देन हम एल्गी के पिगमेंट के लिए ABCD याद करना है, पिगमेंट के लिए ABCD याद करना है, एल्गी से प्यार, ABCD, A फॉर ऑल याद करना है, मतलब सबके अंदर है ABCD याद रखेंगे। यहां पर 2 पॉइंट, क्लोरोफिल A और बीटा कैरोटीन, ये यूनिवर्सल पिगमेंट है। क्लोरोफिल A एंड बीटा कैरोटीन are universal pigments of algae। इसका मतलब है एल्गी के अंदर, हर एल्गी के अंदर ये दोनों पिगमेंट पाए ही जाते हैं। ये दोनों पिगमेंट हमें मदद करते हैं, प्लांट को मदद करते हैं फोटोसिंथेसिस के लिए, ठीक है ना। फिर बीटा कैरोटीन हो गया, अल्फा कैरोटीन कम पाया जाता है, ज़ैंथोफिल लगभग सबके अंदर पाया जाता है। यहाँ पे फ्यूकोज़ैंथीन स्पेशल पिगमेंट है ब्राउन एल्गी के अंदर, जो कि ब्राउन कलर का है। रेड एल्गी के अंदर बायलिन्स पाए जाते हैं, फाइकोबायलिन्स, और ये 2 तरह के हैं, आर फाइकोसियानिन जो ब्लू कलर का है, और फाइकोएरिथ्रिन जो कि रेड कलर का है। फिर इसके बाद में हमने सेल वॉल पढ़ी थी, आउटर सेल वॉल और इनर सेल वॉल के बारे में डिस्कस कर रहे थे। और यहाँ मैंने आपको बताया था, अरे चंदन वालिया पीकर आग लगा दी अमित फूड कॉर्नर में। यहाँ पर अरे का मतलब एल्गल से होता है मेरा हमेशा ही, चंदन का मतलब सेल, वालिया का मतलब वॉल, पीकर यहाँ पे कोई सेंस नहीं है, मैंने केवल फॉर्मेट बनाने के लिए करा है। आग मतलब एल्गिन, लगादी का कोई सेंस नहीं है यहाँ पर। अमित फूड कॉर्नर AFC, अगार, फ्यूनोरी और कैरागीन, अगार, फ्यूनोरी और कैरागीन। तो ये यहाँ पे मैंने आपको डिटेल दी इसकी। तो एल्गल सेल वॉल आउटर और इनर 2 पार्ट में है। आउटर में पीकर में पैक्टिन, पैक्टोज, एल्गिन, अगार, फ्यूनोरी और कैरागीन, ये नॉन हाइड्रोकोलाइड्स हैं। यहाँ पर ये आर्टिफिशियल फाइबर बनाने में काम करता है, जबकि हमने जो आगार के बारे में पढ़ा वो कल्चर मीडियम में यूज करा जाता है, आइसक्रीम जैम जेली में यूज करा जाता है, फ्यूनोरी पॉलिशिंग में यूज किया जाता है, आइसक्रीम जैम जेली में यूज किया जाता है, कैरागीन भी जो है ईडेबल पार्ट में यूज हो जाता है। देन स्टोर्ड फूड, यहाँ तो क्योंकि ग्रीन कलर का है तो इसके अंदर स्टार्च और ऑयल है। लेमिनरीन एंड मैनिटॉल नॉर्मल हमारा हो गया जो कि फ्लोफाइसी के अंदर है। फ्लोरिडियन स्टार्च और ऑयल रेडोफाइसी के अंदर है। तो यहाँ पर फ्लोरिडियन स्टार्च सिमिलर टू एमाइलोपेक्टिन है और ये ग्लाइकोजन के सिमिलर होता है। तो यहाँ पे हमने ये सारी बातें डिटेल में पढ़ी।